सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। गुरुवापन्तो नो नित्यं ज्ञानदर्शनायक चारित्राण गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सब्यशाहुणं। चंदा प्रभु भगवान की जय बोलो। दादा गुरु विमल सागर महाराज की दीक्षा शिक्षा प्रदाता आचार्य भगवान विश्व महाराज की। कहते हैं आचार्य भगवान की संस्कार की बहुत जरूरत। आचार्य श्री कहते हैं कि संस्कार की बहुत ज़रूरत है। जैसे अपन किसी व्यक्ति को स्कूल गया और वो मास्टर है जैसे, तो उसने सब सिखाया और वो बालक ने कुछ सीखा ना, तो उसकी क्या गलती है? आचार्य भगवान की है कि मास्टर की क्या गलती है, कि माता पिता की क्या गलती है? तो कहते हैं कि अपन संस्कार देते हैं, गुरु भी देते हैं, माता पिता भी देते हैं। तो कहते हैं कि माता पिता से बढ़ के और गुरु से बढ़ के कुछ नहीं। कहते हैं कि जिस प्रकार की माता पिता हैं, गुरु हैं, उनकी बात अपन नहीं मानेंगे तो बहुत दुख है। कि एक व्यक्ति गया और उसका पिता भी गया, दोनों जाते हैं तो राजा के यहाँ, और वो सब राजा के जगह जाके, और राजा कहता कि सबसे इतना अच्छा बैंड बजाना है, बैंड बजाना सब लोगों को। तो बैंड की कंपटीशन होती है तो राजा ने इतना धन दिया उसे, कुछ कहने योग्य नहीं। तो वहाँ से जब इतना धन दिया, उसका पिता आ रहा था साथ में, तो मार्ग में चोर रहते थे। उसके पिता ने कहा, देखो यहाँ तुम बैंड नहीं बजाना। अपन बड़े की सीख नहीं मानेंगे, गुरुओं की नहीं मानेंगे, माता पिता की नहीं मानेंगे, तो उस बैंड घाई होना पड़ेगा अपन को। तो जैसे मार्ग में आया वो व्यक्ति, पिता ने खूब समझाया कि बेटा जंगल में बैंड नहीं बजाना। तो वो होते तो बहुत शौक़ था। जैसे कोई व्यक्ति, आचार्य श्री कहते, माता पिता कहते कि भैया मोबाइल नहीं चलाना, मोबाइल नहीं चलाना, ये खराब चीज़ है। तो अपन मोबाइल चलाते हैं और वो कहते हैं कि भाई कमाई कम है और खर्च ज़्यादा है, तो ये मिट जाने के लक्षण हैं। वो ताकत कम है और पहलवान से तुम लड़ने के लिए गए तो ये तुम्हें और तुम्हें कोई मारेगा, वहाँ तुम जीत नहीं सकते हो। जब पिता आते हैं और देखते हैं तो वो बालक आता है जिस प्रकार कि उसने देखा, तो जब उसने बड़े की सीख
नहीं मानी तो क्या है कि जिस प्रकार कहते हैं कि सीख नहीं मानी, अपन ने गुरु ने पढ़ाया, माता पिता ने और गुरुओं ने सब आचार्य भगवान सबसे कहते कि भैया शास्त्र पढ़ लो, ये गाथाएँ याद कर लो, वो अपन प्रवचन करने बैठ गए। तो उसी प्रकार है कि जिस प्रकार कि जब जैसे कहीं आग लग गई जंगल में, आग जंगल में लग गई और फिर अपन कुआं खोदने के लिए तैयार हैं, तो वो कोई शान नहीं है। जब समय में अपन पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो वो काम नहीं देगा। इसी प्रकार अपन जब वो पिता की बात नहीं मानी, उसने जब पिता की बात नहीं मानी तो वो आया, तो उसने आके वो जंगल में बैंड अपनी ध्वन में वो ध्वनि से बजाने लगा। पिता मना भी करता है कि बेटा ये बैंड नहीं बजाओ, तुम बैंड नहीं बजाओ, तो वो माना नहीं। तो उसने जैसे ही बैंड बजाई और राजा ने इतना अच्छा सम्मान किया था, सब कुछ किया था, उसका सम्मान करके उसे भेजा। वो इतना धन दौलत अच्छे बैंड बजाना सिखाया, लेकिन वो पिता की बात और गुरु की बात नहीं माना। तो वो फिर जितने भी उसे अच्छे धन दौलत सब दिया था, तो उसका जैसे ही बैंड बजाए तो चोर थे वहाँ तो उन्हें लूट लिया। इसी प्रकार अपन को गुरुओं की बात और वो है संस्कार देते भी हैं तो अपन नहीं मानते हैं। गुरु खूब समझाते हैं। संस्कार इस प्रकार, एक माँ थी, वो पिता थे, उसके 4 बालक थे। तो उसका पिता कहने लगा कि अरे बस मेरा तो एक बालक भर है। अरे तो माँ कहने लगी तुम्हारी 4 पुत्र हैं, कैसे तुम्हारा एक बालक है? तो जैसे ही माँ आती है तो सबसे बड़ा, पहले 4 बालक थे, सबसे बड़ा फिर वो दूसरे नंबर का बालक आता है। माँ कहती है कि मेरे को बहुत मारा, मेरे को आपके पिताजी ने बहुत मारा। अरे तो कहा कि क्यों मारा? तो फिर दूसरा बालक आता है। इसी प्रकार वो, उसकी माँ उस समय जब गर्भ में था तो माँ उसने क्या कहा कि पिताजी को तो ऐसा मानना चाहिए कि जिस प्रकार कि अपन अपने में आचार्य श्री कहते हैं कि इतने प्रेम से माँ बोली कि मेरे सिर पे खड़ाऊं। ऐसी माँ वहाँ लेने गई थी। तो वो बालक ने फिर देखा, अब दूसरा बालक अब तीसरे नंबर का बालक आता है। वो फिर माँ कहती है कि मेरे को पिताजी ने बहुत मारा। तो वो बालक फिर कहता है अरे पिताजी को तो ऐसा मानना चाहिए जिस प्रकार की तेल निकालता है। और फिर चौथा बालक आता है। जिस प्रकार की कहते हैं कि फिर जब उसने प्रश्न किया माँ ने कि आज मेरे को पिताजी ने बहुत मारा, तो वो बालक कहता है कि जिस प्रकार पिताजी को मानना चाहिए कि जिस प्रकार कपड़े को मुंगरिया से पीटते हैं। आजकल क्या है ना कि जितनी माता पिता पहले जैसे कपड़े धोने के लिए रहता था तो मुंगरिया रहती थी, जितनी भी गुस्सा आती थी, सब कुछ आती थी, तो कपड़े पीट के वो वहाँ गुस्सा निकल जाती थी हाथों में। अब तो क्या बटन चालू की, उनने तो जितनी गुस्सा पहले कपड़े में निकलती थी वो निकलती थी, बटन चालू की और पूरे घर को घुमाना चालू किया। तो इसी प्रकार माँ ने कहा देखा तुमने। फिर जब चौथा बालक आता है, सबसे बड़ा बालक आता है और माँ फिर पिता कहती कि ये बालक सबसे श्रेष्ठ है।
तो वो बालक कहता है कि माँ तुमने ज़रूर कुछ ना कुछ पिताजी से कहा होगा, तुमने पिताजी से कहा होगा, जब तो तुम्हें पिताजी ने ऐसा माँ तुम्हें मारने के लिए कहा है। तो कहते हैं कि जैसे सीता को संस्कार दिए थे जब उनकी शादी हुई थी उनकी माँ ने, कि बेटा तुम इस प्रकार रहना कि जिस प्रकार की तुम जैसे मंदिर जाना तो बहन बन जाना, मंदिर जाना तो बहन बन जाना, जब खाना परसना तो माँ बन जाना, और जब और कहीं जाना तो पत्नी बन जाना। ऐसे संस्कार सीता को दिए थे। तो सीता ने एक जब रावण हर के ले गया सीता को, तो सीता ने जब सीता को रावण हर के ले गया, तो जब हर के ले गया तो वहाँ हनुमान जी पहुँच गए, हनुमान जी पहुँच गए। तो उनने क्या कहा कि भाई कि सीता ने कहा, जैसे ही हनुमान जी पहुँचे वहाँ, तो जैसे ही पहुँचे तो सीता ने क्या कहा कि जैसे ही हनुमान जी पहुँचे उनने कहा कि मेरे कंधे में तुम बैठ जाओ, मैं तुम्हें राम के यहाँ पहुँचाए देता हूँ। तो सीता बोली वहाँ कि यदि नारी रखती नहीं मर्यादा का ध्यान, भारत में होता नहीं नारी का सम्मान। वहाँ सीता जी ने बोला कि भाई तुम सम्मान नहीं रखा होता तो तुम्हारा क्या होता, कि जिस प्रकार की नारी है, नारी पर्याय में है, अपन उस सम्मान अपन बाजार जाते वो जाते हैं, तो सब संस्कार कैसे पड़े उन्हें। वो माँ को पिता से माँ ने क्या कहा कि जिस प्रकार की जब अपन संस्कार, तो माँ जब तीसरे नंबर का बालक था तो माँ ने कहा कि भाई उसने समझाया कि संस्कारों की कैसी दशा है, कि जब गर्भ में बालक था तो माँ वो एक तेल वाले के यहाँ गई थी, तो वो बालक के संस्कार आ गई थी। और जब वो माँ कपड़े के लिए मुगरिया लेने के लिए बनवाने के लिए गई थी, तो वो माँ के संस्कार आ गई थी। और जब माँ एक बालक गर्भ में था तो उसके संस्कार तेल वाले के आ गए थे, इसलिए गर्भ से ही संस्कार होते हैं। तो जौन बालक जौन माँ ने कहा जौन पहला बालक था कि वो मेरा बालक है। तो जब थी उनकी सास थी, माँ थी, सब थी, तो वो बहू न कहीं जाती थी न कुछ करती थी, तो वो डर के कारण कहीं भी नहीं जाती थी। वो माला देती थी, वो शास्त्र पढ़ती थी, वो सास सब चीज़ें डरती थी। तो वो पहले बालक के अंदर इतने अच्छे संस्कार आए, तो वो सबसे इसलिए पिता ने कहा कि मेरा एक ही बालक है। जय बोलो चंदा प्रभु भगवान की।